जीए क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो सहायक आचार्य भर्ती से रिलेटेड है और इसमें हम बताने वाले हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट का जो है क्या कट ऑफ होने वाला है। और ये हम कट ऑफ जो बता रहे हैं हम आपको बता दें कि ये कट ऑफ हम कैसे डिसाइड किए हैं। तो हम अपने चैनल पे एक पोल करवाए थे, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हिस्सा लिए। उस पोल के हिसाब से हम ये कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना कितना कट ऑफ होने वाला है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी, भाषा शिक्षक यानी लैंग्वेज टीचर और मैथ साइंस के जो टीचर हैं उनके लिए कट ऑफ क्या होने वाला है, यानी इन सब्जेक्ट के लिए क्या कट ऑफ होने वाला है। चलिए देर न करते हुए हम लोग जानते हैं कि हर विषय में क्या कट ऑफ रहने वाला है। चलिए देखते हैं हम लोग। जो देख रहे हैं आप कि ये हम पोल करवाए थे अपने चैनल पे जिया क्लासेस झारखंड देख रहे हैं। इसमें हम पोल करवाए थे जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं हिस्सा लिए। तो उस बेस पे हम आपको बता रहे हैं कि इसका कट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, भाषा शिक्षा नहीं लैंग्वेज टीचर का। तो इसमें देखिए कितने कितने परसेंट जो है पोल आया है। 30% ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मार्क्स जो है 190 से 220 के बीच था। 42% ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मार्क्स जो है 220 से 250 था। और 19% ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मार्क्स 250 से 280 के बीच में था। और 9% ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मार्क्स 280 से प्लस था। तो इस आधार पे हम एक कट ऑफ डिसाइड किए हैं कि लैंग्वेज टीचर का जो है कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज टीचर का कट ऑफ जो है इस बेसिस पे कितना रह सकता है। जैसा पोल में दिखाया गया कि कितने स्टूडेंट किस मार्क्स के बीच जो है लाई कर रहे हैं, यानी उनका मार्क्स जो है कितना से कितना के बीच में है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो लैंग्वेज टीचर का जनरल का जो कट ऑफ जा सकता है वो 230 से 240। लैंग्वेज टीचर जनरल के लिए बात कर रहे हैं हम, 230 से 240। बात करें ओबीसी की तो 220 से 230 के बीच लैंग्वेज टीचर का कट ऑफ रहेगा ओबीसी का। बात करें ईडब्ल्यूएस का तो इसका रहेगा 215 से 220 के बीच। और एससी एसटी का जो रहता है इसका जो है बहुत कम अंतर रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो इसको हम दोनों को एक ही साथ माने हैं कि एसटी और एससी का लगभग कट ऑफ जो है आसपास ही रहता है। तो दोनों को हम एक साथ ले लिए हैं और इसका जो है कट ऑफ जो है इनका कट ऑफ जो है कितना जा सकता है तो 190 से 210 तक जो है इसका कट ऑफ जा सकता है। यानी 190 से 210 के बीच जो है एसटी और एससी का कट ऑफ जा सकता है। ये हम बात किए लैंग्वेज टीचर की। लैंग्वेज टीचर में जो है जनरल का 230 से 240, ओबीसी का 220 से 230, ईडब्ल्यूएस का 215 से 220 और एसटी एससी का 190 से 210 के बीच जो है कट ऑफ जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैथ और साइंस का। मैथ और साइंस में भी जो हम पोल करवाए थे जिसमें से 30% ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मार्क्स जो है 190 से 220 के बीच आ रहा था। और 43% ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मार्क्स जो है 220 से 250 के बीच आ रहा था। और 13% ऐसे मार्क्स थे 13% ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मार्क्स 250 से 280 के बीच आ रहा था। और 13% ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मार्क्स जो है 280 प्लस आ रहा था। तो इस आधार पे हम 6 to 8 मैथ साइंस का जो है कट ऑफ डिसाइड किए हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका कट ऑफ क्या जाएगा। मैथ और साइंस का जो है कट ऑफ क्या जा सकता है हम डिसाइड किए हैं कि इस रेंज तक ही मैथ और साइंस का कट ऑफ जा सकता है। तो जनरल के लिए जो है कट ऑफ कितना होगा तो 220 से 235। ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा तो 210 से 220। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जा सकता है तो 205 से 215। और एसटी एससी का जो है लगभग कट ऑफ थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो इनका कट ऑफ क्या जा सकता है तो इनका कट ऑफ जाएगा 190 से 200 तक, यानी 190 से 200 के बीच इनका कट ऑफ रहने वाला है।
तो हम लोग देखें मैथ और साइंस जो है क्लास 6 to 8 के लिए जनरल का कट ऑफ कितना रहेगा, तो 220 से 235। ओबीसी का कितना रहेगा, 210 से 220। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना रहेगा, 205 से 215। और एसटी एससी का कट ऑफ कितना रहेगा, 190 से 200 के बीच। तो चलिए हम लोग अब लास्ट में देखते हैं एसएसटी यानी सोशल साइंस का कट ऑफ कितना जा सकता है। एसएसटी का भी हम पोल करवाए थे, उसमें जो है 28% ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मार्क्स जो है 190 से 220 के बीच आ रहा था। 41% जो है ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मार्क्स जो है 220 से 250 के बीच आ रहा था। और 20% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका मार्क्स जो है 250 से 280 के बीच आ रहा था। और 11% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका मार्क्स जो है 280 से प्लस आ रहा था। तो इस आधार पे जो है हम सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का कट ऑफ डिसाइड किए हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यानी एसएसटी का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो जनरल का कट ऑफ जो है एसएसटी का क्या हो सकता है, तो जनरल का हो सकता है 235 से 245 तक। 235 से 245 जनरल का। ओबीसी का 220 से 230, 220 से 230। ईडब्ल्यूएस का क्या हो सकता है, तो 225 से 230। बात की जाए एसटी एससी की, तो इनका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो 210 से 220। एसएसटी में जो है जनरल का 235 से 245, ओबीसी का 220 से 230, ईडब्ल्यूएस का 225 से 230 और एसटी/एससी का 210 से 220 के बीच जो है कट ऑफ रहने वाला है। और ये जो कट ऑफ हम इसलिए बोल रहे हैं, इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा दिखा रहे हैं एसएसटी का, क्योंकि एसएसटी में जो है बहुत सारे स्टूडेंट का जो है मार्क्स जो है अच्छा आया है। कुछ ऐसे पारा टीचर भी कमेंट किए हैं जिनका मार्क्स जो है 296 ला रहे हैं, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, 296 ला रहे हैं, 290 प्लस है जिनका मार्क्स जो है वो बहुत अच्छा मार्क्स है। इस हिसाब से हम इसका अनुमान लगाए हैं कि बाकी सब्जेक्ट से जो है बढ़ के थोड़ा सा एसएसटी का कट ऑफ हो सकता है। और ये कट ऑफ जो है समझिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है ये कट ऑफ जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है कि नीचे डाउन चला जाए कट ऑफ, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चला जाए कट ऑफ। तो ये समझिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है ये हो सकता है चेंजिंग। अगर जेन्युइन सिलेक्शन होता है तो कट ऑफ जो है, कट ऑफ इसी के बीच जो है रहने वाला है, यानी इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। अगर जेन्युइन सिलेक्शन नहीं होता है, जैसा कि बाकी एग्ज़ाम में हुआ, पीजीटी में हुआ, लैब असिस्टेंट में हुआ, जिस तरीके से आरोप लगे, मामला कोर्ट में चल रहा है, तो अगर इस तरीके से हुआ तो कट ऑफ जो है इसका आपको देखने को मिल सकता है 350 के आस प्लस भी मिल सकता है या आसपास भी मिल सकता है, यानी कट ऑफ, यानी उतना कट ऑफ जा सकता है। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड की स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही, हर एग्ज़ाम में जो है कुछ ना कुछ बवाल हो ही जा रहा है। तो अगर जेन्युइन होता है सिलेक्शन तो कट ऑफ जो है हम जो बताएं उसी के आसपास रहने वाला है, और नहीं तो फिर कट ऑफ जो है आपको बहुत हाई देखने को मिल सकता है अगर जेन्युइन सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और जेन्युइन सिलेक्शन नहीं कहने का मतलब है, आप लोग खुद समझ रहे हैं क्या हो सकता है। तो अगर आपका मार्क्स जो है हम जो बताएं उसके बीच आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और आपका सिलेक्शन होने का चांस है। आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, आपको डीवी में बुलाया जा सकता है। और ये देखने वाली बात है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है कितना मार्क्स बढ़ेगा, क्योंकि झारखंड में नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ता है। किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो किसी का बढ़ेगा ही नहीं, किसी का कम हो जाएगा, इस तरीके से होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का खेला भी अभी होना बाकी है। तो आप जो है अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।